तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लो, अगर वीडियो देखना है या स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाओ। स्पेशली नोटिफिकेशन का बेल ही नहीं, उसमें ऑल का वीडियोस होते हैं वो दबाओ, ताकि तुम्हारे पास आने वाले टाइम पे अगर पढ़ रहे हो सीख रहे हो तो कुछ मज़ा आए, सीखने को मिले। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लीव इट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करो। खैर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कन्वर्जन्स को लेके, स्पेशली अमीन्स को लेके तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन्स हो ही नहीं पा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करें यही नहीं समझ में आ रहा है और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो कुछ चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक हैं, उनको ज़रूर सीख लो। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों को कन्वर्जन ही नहीं है। हम लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग नेम्ड रिएक्शन को कवर करने जा रहे हैं, और स्पेशली नेम्ड रिएक्शन के साथ जो बोर्ड्स में आने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ कवर होने आ रहे हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहला तुम लोगों के सामने लिखा है इथेनामीन से इथेनॉल। अब ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहला आइडिया क्या होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तुम्हें लेना है सबसे पहले एथ। एथ का मतलब 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन पहले बना दो। अमीन का मतलब होता है NH2, तो NH2 ग्रुप तुमने बना दिया। बाकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती 4, तो तुमने पूरी कर दी। और यहाँ पे तुमने ले लिया एथ। फिर से उसी तरह से CH3 CH2 OH। प्रॉब्लम सिर्फ एक दिखने में आ रही, वो चीज़ क्या है कि तुम्हें NH2 हटा के OH ग्रुप लाना है। तो बिना वेस्ट करे टाइम, कॉपी पेन लो, स्टार्ट करो। पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट लिखना शुरू करना, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर से ज़रूर दबा दो। खैर, आते हैं यहाँ पे NH2 ग्रुप से अगर OH ग्रुप जाना है, याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट है। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में स्पेशली देखना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर देखो, ये तुम्हें कन्वर्जन मिलेंगे ही मिलेंगे। NH2 ग्रुप में हमें क्या करना पड़ता है, एलिफेटिक अमीन्स में अगर हम नाइट्रस एसिड डालते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड, अब नाइट्रस एसिड आ गया, तुम्हें आगे ही नहीं पता नाइट्रस एसिड होता क्या है। तो नाइट्रस एसिड डाला जाता है, लेकिन नाइट्रस एसिड बनाया नहीं जा सकता, इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 + HCl। तो या तो ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, समझ लेना वो कौन सा प्रोसेस है। डायजोटाइजेशन किस में होता है? प्राइमरी अमीन्स में। देखो ये प्राइमरी अमीन है, तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट तुम्हें बस इतना याद रखना है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। जब तुम कन्वर्जन करोगे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो बना डायजोनियम क्लोराइड, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल है, याद रखना। और जैसे ही इसमें पानी हल्का सा भी मिलता है, ये क्या बना देता है, H2O मिलते ही ये अल्कोहल बनाता है। याद रखना, एलिफेटिक अमीन्स डायजोटाइजेशन पे अल्कोहल बनाएंगे। कौन सा प्रोसेस? डायजोटाइजेशन। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखना है HNO2, वो तुमने समझाने के लिए बताया। नाइट्रस एसिड लिखो और यहाँ पे सीधे या तो नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डायजोटाइजेशन प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डायजोटाइजेशन में? प्राइमरी अमीन्स कन्वर्ट होती हैं किसमें? एलिफेटिक के केस में वो अल्कोहल बनाती है, इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एरोमेटिक अमीन्स ले लो, मान लो तुमने एलिफेटिक के बजाय एरोमेटिक अमीन ली, डायजोनियम के एनिलीन ली। एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये रिंग से जुड़ा हुआ है। नाइट्रस एसिड यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट बजाय एक स्टेबल डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखना, ये अल्कोहल बनाने के लिए अगर एलिफेटिक एल्किल हलाइड्स एलिफेटिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स से अगर तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो याद रखना नाइट्रस एसिड डालो, काम खत्म। सेकेंड रिएक्शन इससे ज़्यादा पावरफुल है, ध्यान से देखना, उसको मिस मत करना। ये तुम्हारे सामने एक बहुत ही पावरफुल रिएक्शन। सबसे पहले कन्वर्जन में क्या देखने होते हैं? नंबर ऑफ, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑन योर राइट हैंड साइड। अपने लेफ्ट और राइट पे क्या देखो? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इधर की ओर एथ आ रहा है, एथ का मतलब हो गया 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला ओइक एसिड है, ये तुम्हारा 2 कार्बन का ओइक एसिड बन गया। दूसरा काम ये है, इधर है मेथेनामीन। मेथ का मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन का अमीन है, इसका मतलब मेथेनामीन। अब जरा देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, यहाँ पे आ रहा है 1। इसका मतलब है तुम्हें कन्वर्जन के दौरान चेन को क्या करना है? घटाना है। तुम्हारे 2 कार्बन से कितने हो जाने चाहिए? 1 कार्बन। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन यूज़ होती है अमीन्स के लिए। वैसे तो चेन घटाने के कई तरीके हैं, चेन को तुम कई तरह से घटा सकते हो, लेकिन जो आसान और पावरफुल है, जो बोर्ड्स के में ज़्यादा पूछा जाता है, देखो पहला काम है, तुमने सुना होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन डीब्रोमामाइड रिएक्शन। Hoffmann dibromoamide, one of the best reaction, dibromoamide reaction। तो dibromoamide रिएक्शन है क्या? तो मैं पहली चीज़ याद रखो, हॉफमैन डीब्रोमामाइड रिएक्शन अमाइड्स में होता है। अमाइड्स, तो पहला काम इससे क्या करना है, तुम्हें अमाइड बनाना है। किसी भी एसिड से अमाइड बनाने के लिए उसमें अमोनिया डालो, NH3
तो NH2NH हम NH3 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर का, एक H2O यहाँ से। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारे पास जो चीज़ है वो बनी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बना अमाइड। कौन सा? 2 कार्बन का अमाइड। और हॉफमैन डिब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH। तो जैसे ही यहाँ हॉफमैन डिब्रोमाइड, तुम्हें क्या लिखना है? सिर्फ लिखना है ना Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। याद रखना ये हॉफमैन डिब्रोमाइड का रिएजेंट है। तो उन्होंने बस यहाँ से लिखा हॉफमैन डिब्रोमाइड क्या करता है, इस चेन को, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को पूरा पूरा गायब करता है, और जो चीज़ बचती है वो ये बचती है CH3NH2 सॉरी। तो ये हमारे पास बनेगा। ध्यान रखना हॉफमैन डिब्रोमाइड रिएक्शन रट डालना हॉफमैन डिब्रोमाइड के ऊपर, तुम्हें क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। उसके लिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है। इसी के ऊपर बेस पे एक और हॉफमैन डिब्रोमाइड की रिएक्शन होती है, वो भी ध्यान से देखो। हालांकि इस रिएक्शन को तुम कई तरह से कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक इसका जो हम लोग हॉफमैन डिब्रोमाइड का एक रूट यूज़ करते हुए हम लोग उसका रूट यूज़ करेंगे, तुम्हारे सामने कई तरह के कन्वर्जन्स आ जाएंगे, लेकिन इसको हम ड्रास्टिकली पूरा चेंज करने जा रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये तुम्हारा ले लिया बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। याद रखना बेंजोइक एसिड से तुमसे पूछ लिया कि बताओ बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी में ही कवर करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, या ये पूछ सकते हैं, इसको कहते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड याद रखना, नाम सारे इंपॉर्टेंट हैं। बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड से साथ में तुमसे ये पूछ लिया गया बेंजामाइड से बनाओ भाई अमीन, तो तुम जानते हो क्या करना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को गायब करना है। और C डबल बॉन्ड O ग्रुप तभी गायब हो सकता है जब हॉफमैन डिब्रोमाइड करो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH करा दिया, ये तुम्हारे पास बन गया। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि अगर भी बेंजीन से कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो अल्कोहलिक KMnO4 ले लो, KMnO4 OH माइनस, यानी कि अल्कोहलिक KOH वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो KOH लिख लो। क्या करता है ये, इसका काम ये होता है बेंजीन से जो डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ होता है, ये बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन, उस कार्बन को ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही, तो इसका मतलब ये है ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करो, रो को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल ज़रूर दबा दो, आने वाले टाइम पे और वीडियोज़ आने वाली, ऑल पे ज़रूर क्लिक करना। यहाँ से फिर ये स्टेप हम लोगों ने ले लिया, NH3 से ट्रीट करा, NH3 से ट्रीट करने के बाद यहाँ से अमाइड बना। कोई भी ओइक एसिड में अमाइड बनाने के लिए तो उसमें NH3 डाल दो बस। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हॉफमैन डिब्रोमाइड कराया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह के बजाय एक तरह से और पूछा जा सकता है, पूछ सकते हो तुमसे नेम्ड वे में पूछ सकते हो, तुमसे पूछ सकते हैं टोलुइन से बनाओ एनिलीन। अब अगर ऐसा पूछ लिया कि टोलुइन से बनाओ एनिलीन, तब तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। टोलुइन से अगर एनिलीन बनाया और तुम्हें यही नहीं याद है कि टोलुइन किसे कहते हैं, एनिलीन किसे कहते हैं, तब तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम शुरू है। तो इसका मतलब एक एक चीज़ को ध्यान से देखो। कन्वर्जन्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कन्वर्जन्स के साथ साथ तुम्हारे पास चीज़ें कई क्लियर हो रही। नेक्स्ट रिएक्शन पे देखो और इंटरेस्टिंग होगी। इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने का कौन सा तरीका है, एनिलीन ले लिया और इससे फ्लोरोबेंजीन बनाया, तो हमारा फ्लोरोबेंजीन हो गया F। कौन सी रिएक्शन है ये? एक नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन बाल्स-कीमन रिएक्शन, बाल्स-कीमन रिएक्शन, बाल्स-कीमन रिएक्शन। नहीं याद है? अरे बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है भाई, बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन रिएक्शन में हम करते क्या है, NH2 को हम ट्रीट करवाते हैं किस चीज के साथ, पहले डायजोनियम सॉल्ट बना देते हैं N2+Cl-, यानी कि तुम्हारे पास N2+Cl- बना, उसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, HB फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, HbF4। अब वो कर गया, यहाँ से HCl निकल जाता है और यहाँ पे डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, N2+BF4 ये आया यहाँ से, इसको हीट करा गया और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ से BF3 निकल जाता है। बाल्स-कीमन रिएक्शन याद रखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट देखो उसके बाद रिएक्शन कौन सी है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो,
ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि एनिलीन और डायजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तुमने ले लिया और एनिलीन ले लिया। ऐसी रिएक्शंस दो तरह से पूछी गई है, एक तो ये तुमसे ले लिया एनिलीन और उसके बाद बोला गया कि उसको हम लोगों ने डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दिया NH2 को, और डायजोनियम क्लोराइड स्पेशली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, ध्यान रखना, ये कोई और रिएक्शन नहीं, कपलिंग रिएक्शन है, COUPLING, कपलिंग रिएक्शन। डाइज बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज होती हैं ये वो रिएक्शन है, ध्यान रखना। अब इसमें करना क्या है कि स्पेशलिटी इसकी याद रखो, डायजोनियम को लेटरल इस तरह से, जैसे लेटा हुआ, बहुत से लोग बोलते हैं लेटा हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इस तरह से बना दो, है ना। और इसका Cl देखो, एनिलीन का जहां पे NH2 लगाया उसका अपोजिट वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रखना, ये गलती मत करना। ये हाइड्रोजन यहाँ हो गया, देखो अपोजिट हाइड्रोजन, जहां NH2 लगा उसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन देना है। ये रिएक्शन के बाद ये तुम्हारा बन गया डायजोनियम, एक तरह की डाई होती है, अजो डाइज इन्हें बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, याद रख लेना, पूछा जाता है, भूलना नहीं। कौन सा दूसरा कंपाउंड है जो ये टेस्ट देता है? कपलिंग रिएक्शन में एक और कंपाउंड है अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी, फिनॉल और एनिलीन ये टेस्ट दे पाते हैं। फिनॉल और एनिलीन का टेस्ट इसी तरह का, ये कॉम्प्रोमाइजिंग टेस्ट है। ये पूछा जाता है, बताओ कि अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स और एनिलीन को कैसे तुम सेपरेट करोगे। तो याद रखना कैसे केमिकल टेस्ट होता है। कपलिंग रिएक्शन कौन देता है? एनिलीन, अमीन्स नहीं देते। रट डालना इस चीज को, पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को दिमाग बैठा लो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन के दो पार्ट्स हो सकते हैं, है ये नेम्ड रिएक्शन, ये दो नेम्ड रिएक्शन का मिक्सचर है, ध्यान रखना। टोलुइन, पहले एक चीज समझ लो, टोलुइन बनाना, टोलुइन है क्या? एनिलीन तो हमारे पास हो गया भाई ये कंपाउंड, एनिलीन तो ये कंपाउंड हो गया कि नहीं। अच्छा, एनिलीन में अगर हम डायजोटाइजेशन करा दें HNO2 के साथ, तो हमें पता है ये डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना देगा। तो ये हो गया डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन में तुम्हें पता है कि या तो गटरमान रिएक्शन या फिर सैंडमेयर रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन में हमने कॉपर पाउडर लिया, ये गटरमान रिएक्शन होती है, पाउडर से याद रखना, कॉपर पाउडर यूज होगा तो गटर, गटर से याद रखो कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करा, तो हमें मिल गया कौन सा कंपाउंड? क्लोरोबेंजीन। ये गटरमान रिएक्शन है, गटरमान। और सैंडमेयर में क्यूपरस क्लोराइड का यूज करते हैं, क्यूपरस क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन से अब टोलुइन कैसे बना है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, वैसे हेलो एल्केन्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे यूज हो सकता है। अब क्लोरोबेंजीन को तुम क्या करो? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं, कौन सी रिएक्शन कराएं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, याद आया? तुम क्या कर सकते हो, ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे ले लो CH3Cl, स्पोल्टा करके लिखे दे रहे हैं आसानी के लिए अपनी, CH3Cl, और दो सोडियम एटम्स होते हैं, याद होगा तुम्हें। तो यहाँ से वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक कहाँ होती है? दो एल्काइल, एक एरोमेटिक हैलाइड होनी चाहिए, एक एलिफेटिक हैलाइड होनी चाहिए, दोनों में सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन कंप्लीट होके तुम्हें प्रोडक्ट क्या दे रहा है? टोलुइन, है ना मजेदार रिएक्शंस। तो जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, बार बार कह रहे हैं नोटिफिकेशन बेल दबाओ और उस पर क्लिक करो ऑल पे, तब तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक, वरना यूट्यूब पे हजारों चैनल्स हैं, तुम उस पर भी देख सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका है आगे चीजें समझने का, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाओ। बेल प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर प्रेस कर दो। सेकेंड रिएक्शन देखो। अब भाई ये रिएक्शन पे आते हैं, इस रिएक्शन के बारे में अगर ध्यान दोगे तो और इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है ये, सल्फोनामाइड। अब कहोगे सर ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एस डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, Cl यहाँ पे, से कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स को सेपरेट करने के लिए, केमिकल टेस्ट है। क्या करना है?
इथेनामीन तुम जानते हो, 2 कार्बन हो गए तो CH3 CH2, ये 2 कार्बन हो गए और NH2। अब क्या करो, देखो इसके साथ जब ट्रीट करोगे तो इसका H, 2 H है ना यहाँ पे, एक H और इसका Cl दोनों निकाल दिया, तो उसके साथ हमारा कंपाउंड बना, ये देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O N और इसके साथ C2H5 बना और ये H बना। अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये पूरा ग्रुप देखो सल्फोनामाइड बोला जाता है। कौन सा, ये S डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे C2H5 ना होता सोचो H होता तो S डबल बॉन्ड O NH2, उसको कहते हैं सल्फोनामाइड। अब N की जगह पे एक हाइड्रोजन हटा के इथाइल लगाया गया है, इसलिए इसे कहते हैं N इथाइल सल्फोनामाइड। है कितना इंटरेस्टिंग चीज। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ, तब तो मदद मिलेगी, वरना इतना खास नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। एक और रिएक्शन देखो, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है। क्या होता है, एनिलीन से तुम्हें बताना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब परेशानी ये शुरू हुई, अरे सर ये तो हमने बना लिया, ये कंपाउंड तो बनाना आसान है, एनिलीन बना लिया, चलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन भी बना लेते हैं, वो भी ठीक है। यहाँ पे ये Br लगा, ये Br लगा, ये Br लगा, हालांकि अभी यहाँ पे चेंज बता देंगे, लेकिन इसको हमने क्यों ऐसा बोला है ये समझ लेते हैं। देखो पहला तरीका तो ये है कि एनिलीन में अगर तुमने ब्रोमीन डाल दिया है, तो इसके 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिलीन में अगर तुमने क्या डाला, ब्रोमीन, तो एनिलीन में अगर तुमने ब्रोमीन डाल दिया है तो ये एक तरह की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एक्सेस में होगा ये, तो ये रिएक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। NH2 Br 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 2,4,6। एक तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से ये एनिलीन में ब्रोमीन डाला तो क्या बना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये तरह तुम्हारे प्रैक्टिकल में एक टेस्ट था, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। उसके बाद इसका करा दो डायजोटाइजेशन HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री, तो ये डायजोनियम सॉल्ट बना देगा कि नहीं। ये बना N2+ Cl- और यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ Br, 3 जगहों पे Br लगा। उसके बाद यहाँ पे H3PO2 डाल दिया। क्या, हाँ भाई, अगर डायजोनियम सॉल्ट में H3PO2 डालोगे, इसको क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर तुमने ये डाल दिया, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये N2+ Cl- को हटाएगा, और किस फॉर्म में हटाता है, N2 को N2 के फॉर्म में, Cl- को HCl के फॉर्म में। यानी कि अगर सिंपल सा टेस्ट याद रखो, तो कोई भी डायजोनियम सॉल्ट में अगर तुमने यूज किया क्या, N2+ Cl- H3PO2, अच्छा ऐसे केसेस में क्यूपरस आयन जरूर होता है। क्यूपरस आयन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, और यहाँ से ये निकलता है, देखो बेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl। तो वही रिएक्शन यहाँ पे कराई है, ये देखो वही रिएक्शन हुई है। कितना आसान है अगर तुम सिलेक्टिव वे में पढ़ो, कितना आसान है ना, मजा आ रही कि नहीं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लास्ट देखते हैं। अब ये रिएक्शन को देखो, इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ है, नाइट्रोबेंजीन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोबेंजीन में। हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा रिएजेंट हम डाल दें जो क्या करे, इसको रिड्यूस कर दे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। दोनों ऑक्सीजन हटा दो, तो हाइड्रोजन हटाने के लिए टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या तो यूज कर लो, कोई भी मेटल हो, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जब ऐसा होगा तो ये रिड्यूस कर जाएगा, बना देगा क्या, NH2। आगे की रिएक्शन तुम्हें पता है, HNO2 डाल दिया, नाइट्रस एसिड डाल दिया, और ये डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनके तैयार हो गया। बताओ कोई टफ है। तो ये सारी चीजें बड़ी आसान है। एक बार नोटिफिकेशन का बेल दबा दो, उस पर ऑल क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और बाकी लोगों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों की और मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने जा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।